जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें बेस क्वांटिटी पढ़ रहे थे, तो उस बेस क्वांटिटी में मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग के 4 बताए थे। बाकी कहा था एक आएगा 12th में, एक तो एकदम बेकार है महारद्दी ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी वाला, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और एक आएगा 7वां क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो तुम्हें पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में। कहाँ? केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट है मोल। क्या है? मोल। है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो मोल क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ 7th फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? आया। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है? एसआई यूनिट है। नहीं आया? इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिक्स में भी तो है, मैंने पढ़ाया नहीं। भले से मैंने क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मैंने कहा था ना फिजिक्स में है तो फिजिक्स में पढ़ लिए थे, केमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना तो आइडियाज आ गया ना कि मोल क्या है। नहीं आया? अब कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इसे कहेंगे मोल धारणा। क्या कहेंगे? मोल की धारणा। समझ गए? मोल कॉन्सेप्ट। नहीं आया? मोल कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से सुनो, मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी लोगों को। ठीक है, ये देखा गया कि छोटी सी छोटी चीज़ में, हर चीज़ किससे मिलके बनी है? केमिस्ट्री क्या कहता है? एटम से। किससे मिलके बनी है? एटम से। समझ गए? केमिस्ट्री ये कहता है कि हर चीज़ किससे मिलके बनी है? एटम से। और ये पाया गया कि अगर हम छोटा सा भी किसी भी चीज़ का छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, जैसे हम नमक का एक टुकड़ा ही ले लें या चौक का ये छोटा सा पार्ट भी ले लें, इसमें मिलियन में एटम्स हैं। क्या हैं? मिलियंस में एटम्स हैं। समझ नहीं पाए? जैसे देखो, हम कहें कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। समझ गए कि नहीं? आया? मैं नहीं कह रहा हूँ, बुक में लिखा है। देखो बुक जहाँ मोल कॉन्सेप्ट लिखा है, तुम लोगों को अब दिखाई देता हूँ। तुम लोग सोचते हो अपने मन से कुछ भी बता रहे हो। जैसे 1 डजन, समझ गए, में कितना होता है? डजन में बनाना कितना आइटम होता है? 12 आइटम। समझ गए कि नहीं? 12 आइटम्स होते हैं ना। मोल कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये बुक वाला तुम्हें बताना चाहता है। ठीक है, वही चीज़ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। मैं बार बार कहता हूँ 1 स्कोर में कितना होता है? 1 स्कोर में कितना होता है? 20 आइटम। कितना? 20 आइटम। और 1 ग्रॉस में कितना होता है? 144। अब देखते जैसे नीट में सवाल आ गया कि 1 ग्रॉस कितने क्वांटिटी के बराबर है? समझ गए कि नहीं? कितने आइटम के बराबर है? तो बच्चा कहता है कहाँ, क्या है ये? घास तो नहीं पूछा है? नहीं रचा है? क्या पूछना चाहता है? स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई? नहीं समझे? अब वो कह देगा मैंने एनसीईआरटी से पूछा है। कहाँ से पूछा है? एनसीईआरटी में लिखा है ये। नहीं आया? तो ये सब कहानी है। टीचर नहीं पढ़ाता, बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। और ध्यान से अगर देखोगे तो ये होगा। तो बात को समझो। आ गया? अब हुआ क्या कि मोल कॉन्सेप्ट जब आया तो ये देखा गया कि एटम मतलब छोटी से पार्टिकल, मतलब छोटा सा अगर पार्ट लूँ मैं किसी सब्सटेंस का, उसमें भी बहुत सारे एटम है, मिलियन में एटम है। तो उस नंबर को मतलब इतने सारे नंबर को हम लोग क्योंकि कंबाइंड करके एक वर्ड क्यों न बना दें? नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे कि हम ये कह दें तो उसमें इतना नंबर हो जाए। नहीं आया? अरे जैसे देखो 144 को 1 ग्रॉस कर दिया गया, तो मतलब ये एक पर्टिकुलर वर्ड बना दिया गया ना, 144 कहने से बच गए। तो ऐसे ही जब मिलियन में ये सब रहेंगे तो इतना बड़ा कहने से अच्छा है हम कोई ऐसा एक वर्ड कह दें। नहीं आया? जिससे अपना इतना एटम का काम हो जाए, या मॉलिक्यूल्स का काम हो जाए, या आयंस का काम हो जाए। समझ गए? तब वहाँ से आया मोल कॉन्सेप्ट। क्या आया? मोल कॉन्सेप्ट। तब ये कहा गया कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नाम देंगे। क्या नाम देंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
नहीं आया। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग नापेंगे मोल में। किस में नापेंगे? मोल में। तो अब 1 मोल कितने के बराबर होगा ये निकाला गया। आया? तो हर चीज़ का मास हम किससे निकाल रहे हैं? एटॉमिक मास कार्बन 12 से। किससे निकाल रहे हैं? इसलिए मास भी हम किससे, ये भी मोल कॉन्सेप्ट भी किससे रिलेट करेंगे? कार्बन 12 से। आया कि नहीं आया? आ गया। वह मोल क्या है ये पता चला कि नहीं? मोल क्या है? यहाँ वाला नहीं, पीछे वाला जाओ। मोल क्या है? SI यूनिट ऑफ 7th बेस क्वांटिटी। और ये बेस क्वांटिटी क्या कहलाती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? तो देखो बुक में लिखा है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। बुक में जो बोल्ड करके लिखा है वो इसे मार्क करो बस। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, दैट कंटेन्स एट मेनी पार्टिकल्स या एंटिटीज एज देयर आर एटम एग्जैक्टली कितना? 12 ग्राम ऑफ द किसमें? कार्बन 12 आइसोटॉप। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? क्या क्या लिखा है देखो वाले। मोल क्या है? SI यूनिट है किसकी? मोल क्या है? SI यूनिट है किसकी? SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। SI यूनिट है। नहीं समझे? अब 1 मोल को हम कैसे डिफाइन करें? तो हम जब भी किसी का एटॉमिक मास निकाले हैं वो किससे निकाले हैं? कार्बन 12 से। कार्बन 12 में 12U होता है। कितना होता है? 12U। U को हम अगर ग्राम लिख देंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 12 ग्राम कार्बन अगर लें तो एक सब्सटेंस हो गया। क्या हो गया? सब्सटेंस हो गया। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? सब्सटेंस हो गया। तो 12 ग्राम कार्बन के 1 मोल में, कितने में? 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो कहला, समझ गए कि नहीं? आ गया वही। तो 1 मोल, फिर से पढ़ता हूँ, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन। 1 मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या कंटेन्स करेगा? मेनी पार्टिकल्स। समझ गए? एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली। वो कितने पार्टिकल्स होंगे? जितना कार्बन 12 में होगा एटम। जितना कार्बन 12 में क्या होगा? एटम। आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया? देखो तो मतलब ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट किसमें? प्रेजेंट इन कार्बन 12 एटम। नहीं समझ पाए क्या? और ये एटम आइसोटॉप्स वाला है। कार्बन 12 कौन सा है? आइसोटॉप वाला। कौन सा है? आइसोटॉप वाला, टॉप वाला। अब ये कार्बन कितना होना चाहिए? 12 ग्राम। कितना होना चाहिए? 12 ग्राम। समझ गए कि नहीं? कितना? 12 ग्राम। समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग? नहीं समझ पा रहे हो समझ गए? नहीं समझे? समझे? देखो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कुछ पार्टिकल्स होंगे। कुछ क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। वो किसके बराबर होंगे? वो एग्जैक्टली किसके बराबर होंगे?
एग्जैक्टली किसके बराबर होंगे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, समझ गए? 12 ग्राम, नंबर ऑफ एटम ऑफ 12 ग्राम कार्बन 12, नहीं समझ पाए? नंबर ऑफ एटम ऑफ 1 मतलब 12 ग्राम कार्बन 12, नहीं आया? नहीं आया। तो ये अपने को कितना लेना है? ये कितना लेना है? 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने कार्बन 12 के एटम प्रेजेंट होंगे वही होगा 1 मोल के बराबर। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? ये नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन किसमें? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? ये एटम नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। कार्बन 12 आइसोटॉप लिख दो। क्या लिख दो? कार्बन 12 आइसोटॉप में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। नहीं आया? नहीं समझे? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स, ये किसके बराबर होगा? 1 मोल के। किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। कोई भी सब्सटेंस हो उससे मतलब नहीं है। 1 मोल ऑफ एनी, कोई भी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब एनी सब्सटेंस में हम लोग ये ले लेते हैं एटम। क्या ले लेते हैं? एटम। सब्सटेंस मतलब ये एटम ले लेंगे हम लोग। एटम ले लेंगे या फिर क्या ले लेंगे? मॉलिक्यूल ले लेंगे या फिर क्या ले लेंगे? आयंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आयंस। अब बात को समझो, बात को समझो। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। 1 मोल हम कुछ भी लेंगे वो किसके बराबर होगा? जितना इसमें एटम प्रेजेंट होंगे। कितना? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप में कितने एटम प्रेजेंट हैं वो होगा क्या? 1 मोल ऑफ किसी का भी, जैसे मैं कहूँ 1 मोल H2O में कितने H2O हैं तो कितना होगा? जितना 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप में एटम होगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? नहीं समझ पाई क्या? फिर से बता दूंगा, बल्कि एकदम टेंशन मत लो। नहीं आया क्या? अरे बात ये हो गया कि 1 मोल तो ऐसा यूनिट है, मोल तो, लेकिन मोल को निकालेंगे कैसे? तो एक स्टैंडर्ड किसी को लेना पड़ेगा ना। तो लिया कार्बन 12 को। कार्बन 12 को 12U होता है एटॉमिक मास, तो उसके 12 ग्राम में कितने कार्बन 12 आइसोटॉप्स के एटम होंगे वो कहलाएगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में आयंस। मतलब नहीं समझे क्या? अगर मैं ये नंबर निकाल दूं, क्या निकाल दूं? ये नंबर निकाल दूं तो उस हिसाब से वो निकल जाएगा, उतना पार्टिकल्स निकल जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया? पक्का? चलें आगे। तुम लोग कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया ने? तो जल्दी करो थोड़ा सा, बहुत देर हो गया ये पढ़ाते पढ़ाते। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान दो। अब निकालेंगे इसको, हम इसका आंसर निकालेंगे। 12 ग्राम है, कितना है? 12 ग्राम। इसका आंसर निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो बुक में देखोगे कि 12 ग्राम में कितने एटम होते हैं उसको निकाला गया है। क्या निकाला गया है? 12 ग्राम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप इक्वल टू
अब देखो कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। अब ध्यान से सुनना, 12 ग्राम लिया हम लोगों ने। अगर 12 ग्राम हमने ले लिया और कार्बन के एक एटम का मास निकाल के डिवाइड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? नहीं समझे? कार्बन का 12 ग्राम ले लिया, ठीक है, कितना ले लिया? 12 ग्राम ले लिया। जैसे मैं कहूँ कि हमने 5 किलो क्या ले लिया? 5 किलो केला ले लिया। क्या ले लिया? 5 किलो केला ले लिया। अरे ले लिया। हर केला एक ही साइज़ का है, एटम एक ही साइज़ का होगा, डाल्टन कह के मर गया। अरे वो कह के चला गया है ना, एक ही एलिमेंट है तो उसके एटम सब बराबर होंगे, सबका मास बराबर होगा। नहीं आया समझ में? तो अगर हम 5 किलो केले ले लिए और एक केले का मास निकाल लिया, एक केले का क्या निकाल लिया? मास निकाल लिया, और उस 5 किलो केले को एक केले के मास से डिवाइड कर दिया, तो पता चल जाएगा ना कि अकेला है। नहीं आया? नहीं आया? वेरी गुड, ये देश तरक्की पे है। अब तो आज टाइम ही जा रहा है मैं इसका। फिर तो देखो, सुनो तो, समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग? अरे मैं कहूँ अपने पास जैसे 10 किलो अमरूद है। क्या है? अमरूद जानते हो ना, गुआवा। देखो अमरूद है 10 किलो, और यहाँ जाम कहते हैं उसको। हाँ, जाम है 10 किलो, और सभी जाम एक जैसे हैं। अगर एक जाम अपने को पता है कितने का है तो उससे हम डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ जाम की नहीं? नहीं समझे? अगर ये 12 ग्राम अपने पास कार्बन 12 है और कार्बन 12 के एक एटम का मास पता चल जाए तो इसको डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कितने एटम होंगे। अरे नहीं आया? तो अब लेटेस्ट में अपने पास आ गया है, कौन सा मेट्री पढ़े थे अभी हम लोगों ने? स्कोपो मेट्री से हम लोग मास निकाल लेंगे। अरे तुम लोग कितने जल्दी भूल जाते हो? अरे डिवाइड है। अब देखो जहाँ लिखा है मोल कॉन्सेप्ट, बुक में देखो, जहाँ तुम्हें डेफिनेशन लिखी है 1 मोल की, उसके जस्ट नीचे आओ, वहाँ लिखा है नो मैटर सब्सटेंस, उसके भी नीचे आओ, वहाँ लिखा होगा स्पेक्ट्रोमीटर, लिखा है स्पेक्ट्रोमीटर, लिखा है स्पेक्ट्रोमीटर पे मार्क करो। स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन के 1 एटम का मास निकाला गया है। स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन के 1 एटम का मास निकाला गया है। आया समझ में? मिला कि नहीं? नहीं मिला? बालिके बालिके बताओ, पड़ोसन को बताओ। मिला? तो उससे क्या निकाला गया है? किसका मास? किसका मास निकाला गया है? कार्बन के 1 एटम का मास निकाला गया है। कितना निकाला गया है? 1 एटम का मास। समझ गए? तो हम लोग डायरेक्ट ये 12 ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 12 ऊपर लिखते हैं। समझ गए? क्या लिखते हैं? 12 ग्राम। मान लेते हैं 1 मोल का है। किसका है? 1 मोल का। अरे लिखा था ना 1 मोल का है। समझ गए? तो ये क्या होगा? इतने ग्राम पर मोल। क्या होगा? ग्राम पर मोल। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? आ गया। अब नीचे लिखेंगे 1 एटम का मास। क्या लिखेंगे? किसके 1 एटम का मास? कार्बन के। कार्बन के 1 एटम का मास। अपने लिखना नहीं है, मैं तुम लोगों को जानकारियाँ दे रहा हूँ, ये सब निकालना नहीं है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि चीज़ें कहाँ से आई हैं मार्केट में। टीचर तो केवल ये बता देगा कि 1 मोल इक्वल टू इतना होता है, याद कर लो। नहीं आया समझ में? ये कहाँ से आया है वो मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा तुम लोगों को। तो 1 एटम का मास कितना लिखा है? 1.99, ऐसे लिखा है 2648, ऐसे दुनिया भर की बातें दिख रही कि नहीं? -23। समझ गए? ये समझ में आएगा नहीं तुम लोगों को? ये मोल है, ये पर एटम है। क्या है? इतने ग्राम पर एटम। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ये 1 एटम का मास है। आया? नहीं आया? जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा? एटम ऊपर चला जाएगा। तो और ये 23 भी कहाँ चला जाएगा?
ऊपर 12/1.9 ऐसे है, ये 23 ऊपर गया और यहाँ पर एटम आया, क्या आया एटम, और यहाँ आया पर मोल, क्या आया, मतलब एक मोल में जो आएगा ये इतना एटम आएगा, नहीं आया है कि नहीं। तो ये लगभग 2 है कि नहीं है, 2 है, ये लगभग 2 है ना, अरे 1.9 का मतलब अप्रोक्सीमेट 2 है, तो ये 6 आएगा, 6 × 10⁻23, मतलब एक मोल में सोचो कितनी होते हैं एटम, लगभग 6 × 10⁻23। तो इसको एग्जैक्ट जो डिवाइड करा गया है वो ये है 6.022 × 10⁻, पूरा नहीं लिखेंगे, 23 एटम पर मोल। नहीं आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया, आ गया, नहीं आया, आ गया ना, इसको ही हम कंप्लीट करते हैं अभी। ये आया कि नहीं आया तुम लोगों को, मोल कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट करते हैं, मैं छोड़ो पढ़ लेंगे। ये आया, ये अभी आया कि नहीं आया, क्योंकि अधूरा छोड़ देंगे तो फिर नहीं आएगा। ये बताओ इससे ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन 12, समझ गए कि नहीं, 12 ग्राम ऊपर रखा और एक एटम के मास से डिवाइड कर दिया। ये हम लोगों ने निकाला है स्पेक्ट्रोमीटर से, आया कि नहीं आया, मार्क कर लो, उस पर मार्क कर लिया ना बुक पे, स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोगों ने निकाल के डिवाइड कर दिया। आया, अपने को नहीं करना, चीज़ों को समझाना। जैसे मान लो तुम कुछ नहीं करे तो किसी को पढ़ा तो सकती हो ना, जैसे किसी को पढ़ाना है, ऐसे समझाना है तो तुम समझा सकती हो, नहीं तुम ऐसे कहोगे, जैसे तुम्हें जैसे मैं अभी लिखता ना तो टीचर ऐसे कह देता, बेटा देखो 1 मोल को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, वो कह देंगे डायरेक्ट 1 मोल कुछ भी हो, जैसे 1 मोल H2O तो उसमें कितने नंबर होंगे, इतने कितने नंबर होंगे, 6.022 10⁻23। इसको याद कर लो, सब में यही नंबर होंगे 1 मोल में, नहीं समझो है। 1 मोल हम कुछ भी कहेंगे, कोई 1 मोल चाहे हम एटम ले, चाहे आयन्स लें, चाहे मॉलिक्यूल्स, उसमें नंबर कितना है, फिक्स है, याद कर लो। बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश। नहीं आया समझ में, लेकिन तुम समझ गए ना कैसे निकला, नहीं समझे, समझ गए, ऐसा हो जाएगा। नहीं टीचर पढ़ाते भी हैं, बच्चे क्या पढ़ना नहीं चाहते ना। देखो ये आया, कैसे आया कि नहीं आया, आ गया। अब यहाँ पर इससे फिर से आते हैं, 1 मोल एनी सब्सटेंस में एटम मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो, अब ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इतना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है कार्बन 12 ग्राम में, तो ये 1 मोल अब कुछ भी लूंगा ना, यही लिखूंगा। आया कि नहीं समझ में, नहीं आया, नहीं आया, चुप रहो। देखो 1 मोल H2, 1 मोल H2, मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है, मतलब इतना अमाउंट दे दिया, 1 मोल अमाउंट दे दिया, किसका, 1 मोल H2O में कितने H2 होंगे, कितने H2 होंगे, तो 1 मोल कितने H2 होंगे, 6.022 10⁻23 H2। अरे नहीं आया क्या, नहीं आया, इसमें यही डेफिनेशन कह रही ना, 1 मोल कोई एटम लो, चाहे मॉलिक्यूल्स लो, चाहे आयंस लो, वो किसके नंबर के बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम इतना, और ये कितना निकाला है हम लोगों ने, 6.022 10⁻23। नहीं आया, 50 से 60% के 70% बच्चे को मोल कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। आया समझ में, तो लोग समझ लो अच्छे से, आ गया ना समझ में। तो हम कोई भी चीज़ 1 मोल कहेगा, कुछ भी ले लेंगे, लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं, इसी को कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा, कि कभी हम भूल जाएं तब क्या करेंगे, समझ गए नहीं। तो किसी भी, हम लोगों ने पढ़ा, कोई भी सब्सटेंस हो, कुछ भी हो, उसके 1 मोल में, सब्सटेंस मतलब यहाँ पर हम लोग आयंस, एटम और किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, उसके 1 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे आयंस या मॉलिक्यूल्स या कुछ भी, ये ठीक समझ गए कि नहीं आया, यही नंबर प्रेजेंट होगा जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम में। आ गया कि नहीं आया। अब सुनो, अब कुछ भी लिख दो, अब कुछ भी लिख दो बालिके, एकदम डरना नहीं है। 1 मोल H+ आयन, 1 मोल H+ आयन में कितना नंबर फिक्स है, 6.022 10⁻23 H+, क्या H+ आयन। आया कि नहीं आया, आ गया। हम मैं कह दूँ 1 मोल H2O ले लो, क्या मैं ले लो, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स में कितने H2O होंगे, कितने H2O होंगे, कितने H2O होंगे, 022 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। नहीं आया, अरे नहीं आया, नहीं आया क्या,
एक मोल हम कुछ भी लें तो कह दिया, डेफिनेशन ही कह दिया उसने कि कार्बन 12 ग्राम का क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम। समझ गए कि नहीं, कार्बन 12 का 12 ग्राम का नंबर ऑफ एटम निकाल लो, बराबर हो जाएगा, निकाल लिया। आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो एक मोल हम कुछ भी लिख देंगे वाला, एकदम डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है, कुछ भी देख रहे, एक मोल H2SO4 ऐसे लिख दें तब भी H2SO4 कितने H2SO4 होंगे एक मोल में, 6.022 10⁻23 H2SO4। आया कि नहीं आया, आ गया ना, पक्का नहीं आया, आ गया, क्या बोल रहे हो बालक, आ गया ना। अब इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा है लोगों ने साइंटिस्टों के सम्मान में उसका इस नंबर को एक नाम दिया, इस नंबर को क्या दिया, एक नाम साइंटिस्ट के सम्मान में, वो है एवोगैड्रो नंबर। क्या है, एवोगैड्रो नंबर, मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट दिया। ये इसको बना दिया कि ये सबके लिए सेम होता है, तो इसको दे दिया क्या, एवोगैड्रो कांस्टेंट, या इसी को हम कहते हैं क्या, एवोगैड्रो नंबर। समझ गए, नंबर इसको हम किससे लिखेंगे, Na से। क्या लिखेंगे, Na से लिखेंगे, समझ गए। एवोगैड्रो नंबर N0 से भी कितने लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम ए मतलब एवोगैड्रो, N का मतलब नंबर, तो कितना रहेगा 6.022 10⁻23 फिक्स है। आया समझ में। और ये एक मोल में जितनी भी नंबर्स होते हैं वो है ये। आया कि नहीं आया, अरे आया, नहीं आया क्या, अरे फिक्स है, लिख लो, थोड़ा सा टाइम नहीं लगे। एवोगैड्रो कहते हैं इसको। आया कि नहीं बल्कि, ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये याद करेंगे हम, ठीक है। अरे बाबा नहीं आया, बोलो ना, कोनो में बैठ के, नहीं आया, चलो आगे चलें, लिख लो कुछ भी, एक मोल समझ गए ना, डरना नहीं, एक मोल आयन से चाहे एटम हो, कुछ भी हो, समझ गए। क्या बोली देखो क्वेश्चन तो अभी बुक में जब कराऊंगा तो पता चलेगा ना, अभी क्यों परेशान हो रही हो तुम, तुम्हें लग रहा है टीचर बुक के बाहर से क्वेश्चन देगा, नहीं देगा, समझ गए कि नहीं। और बुक में बहुत इजी सवाल दिए हैं, एकदम टेंशन लेने की जरूरत मत लो। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सारे क्वेश्चन कर लेगा, जिसको कुछ नहीं क्लियर है वो फुग्गा बन के बैठा रहेगा, सोचेगा मोल आ गया, मोल आ गया, मोल आ गया, नहीं आया समझ में, तो मोल ही हो जाएगा। देखो अब इधर आते हैं, परसेंट और है, एक और हेडिंग डालो, मोलार मास। मैं मोलार मास कहता हूँ, मोलर मास भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मोलर मासेस या मास, मोलर मास या मासेस या मोलार मास, जो भी कह लो, जो तुम्हें आता है समझ में, ठीक है। तो ये क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, किसका, कितने का, 1 मोल का, कितने का, 1 मोल का। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कॉल्ड कहलाएगा क्या, मोलार मास या मोलर मास, जो भी कह लो। तो बुक में डेफिनेशन दी हो, लिख लो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस क्या है, मास ऑफ, NCERT पढ़ो बालक, ये है, ये द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलार मास, इज कॉल्ड मोलार मास। समझ गए, नहीं समझे, समझ गए। तो देखो कोई भी यहाँ पर सब्सटेंस का मतलब तो समझ ही गए होगे सब लोग, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मोलार मास जैसे हमने दे दिया H2O, क्या दे दिया, H2O, समझ गए। इसका कितना होता है, 18U अभी निकाला था हमने, तो बस इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, हो गया 18 ग्राम। 1 मोल का मास कितना होता है, 18 ग्राम। H2O के 1 मोल का मास कितना होगा, 18 ग्राम। क्यों, क्योंकि कार्बन 12, कार्बन जो 12 था उसके 1 मोल का मास कितना माना गया है,
एक कार्बन 12 के एक मोल का मास जो है वो कितना था अभी बताया था, 12 ग्राम। अरे इसका 12 यू होता था ना तो 12 ग्राम माना गया, तो इसका 18 यू होता है तो 3 ग्राम माना गया। एक मोल का मास नहीं आया, तो ये क्या हो गया, मोलार मास। क्या हो गया, तो मोलार मास को तो हम लिखते हैं ग्राम पर मोल भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ग्राम पर मोल। देखो पूरा मोल लिखो या मोल की यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए MOL लिखते हैं केवल। क्या लिखते हैं, MOL। पढ़ा था ना फंडामेंटल क्वांटिटी, जब फिजिक्स में पढ़ा था तो वहाँ पर ई हटा दिया जाता था। मैं कहता था तुम लोग मोल डिटेल से पढ़ोगे कहाँ पर, केमिस्ट्री में। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया क्या मोल कॉन्सेप्ट, मोलार मास आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। एक मोल सब्सटेंस का जो ग्राम में मास होगा वो क्या कहलाएगा, मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो लोग हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख लिया करो, बस लिख लिया करो। नहीं आया, आ गया ना। क्या आया, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन किसमें, ग्राम में, इन ग्राम में, कॉल्ड मोलार मास ऑफ सब्सटेंस। आया कि नहीं आया, आ गया ना। जैसे हम HCl का लें, किसी का भी लें, कितना लें, HCl का 1 मोल लेता है, हाइड्रोजन का 1, इसका होता है 35.5। चिंता मत करो, ये मास ये वाला चीज़ वहाँ दिया रहता है, ये दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। आया कि नहीं, आ गया। ये होता है मोलार मास। आ गया होगा ठीक है, नहीं तो कोई क्या करेगा। ठीक है, कुछ आया, अरे आ गया होगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो लिखो परसेंटेज कंपोजिशन।